हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आपसे प्रार्थना है, जिस पर्पज के लिए हम लोग आए हैं वो पर्पज तभी फुलफिल होगा जब हम भगवान के नाम का उच्चारण पीछे से करेंगे। माता जी की आत्मिक शांति के लिए सिवाय हरि के नाम के और कोई रास्ता नहीं हम लोगों के पास। आपसे प्रार्थना है, सभी पीछे पीछे बोलने का प्रयास कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। आप सभी माता लोगों से, प्रभु लोगों से मैं एक बार प्रार्थना करूंगा कि जिस पर्पज के लिए हम लोग आए हैं, यहाँ पर एकत्र हुए हैं, वो पर्पज आपके सामने सभी जानते हैं। और वो पर्पज हमारा तभी सार्थक होगा जब हम अपनी जीवन का इस्तेमाल इसके लिए करेंगे। ये दहूजा परिवार की तरफ से ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया कि इस परिवार को भी मालूम नहीं होगा कि उन्होंने आज कितना बड़ा काम किया है। श्रीमद् रामायण में बोला गया कि सृष्टि का सबसे बड़ा सुख क्या है। काकभूषणी महाराज जी से गरुड़ भगवान पूछते हैं कि सृष्टि का सबसे बड़ा सुख क्या है। तो काकभूषणी महाराज उसको जवाब देते हैं गरुड़ भगवान को कि किसी को उसके जीवन में सत्संग मुहैया हो जाए, उसके जीवन का सबसे बड़ा सुखद फल है। और किसी को उसके जीवन में सत्संग मुहैया होना, लेकिन यहां पर तो सत्संग का आयोजन करवाया जा रहा है, भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। तो समझिए कि कितना बड़ा काम है। श्रीमद् भागवतम पुराण में 5वें स्कंद में वर्णन आता है, 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में, कि किसी को पुत्र बनने का अधिकार नहीं है जब तक वो अपने माता पिता को 84 लाख योनि के चक्कर से मुक्त नहीं करवा देता। और किसी को माता पिता बनने का अधिकार नहीं अगर वो अपनी संतान को 84 लाख योनि के चक्कर से बाहर नहीं निकाल सकते। तो यहाँ तो रणवीर जी, संजय और आशु जी ने एक बड़ा उद्यम किया है हरि कथा का। इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितना बड़ा काम है, अपनी माता के लिए इन्होंने जाने के बाद किया है। वो माता जी जहां कहीं भी होंगे इस समय, इस हरि नाम से उनको अत्यधिक प्रसन्नता होगी। श्रीमद् भागवतम पुराण में ऐसा बोला गया है। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा ये सार्थक तभी होगा जब हम परिवार के संबंधी, रिश्तेदार, मित्र संबंधी जितने भी आए वो इसमें पार्टिसिपेट करें।
आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार फिर मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि थोड़ा सा कीर्तन और करेंगे। सभी पीछे पीछे बोलने का प्रयास कीजिएगा। हरे कृष्णा नहीं बोलेंगे, हरे कृष्णा इतने कम नहीं है कि आवाज नहीं आए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
हरे कृष्णा से बोलेगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रपाद की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण में एक श्लोक आता है, ततश्च पृच्छामि इम विपृच्छे विषभ्या विप्रा इति कृत्यतायाम सर्वात्मना म्रियमाणाश्च कृत्यम शुद्धम च तत्र अमृतम अभियुक्ता। इस श्लोक का अर्थ है कि मेरे को कृपया सभी विचार विमर्श करके, अब बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि संत बैठे हैं, मेरे को कृपया आपस में विचार विमर्श करके ये ठीक ठीक बतलाया जाए कि संसार में जो भी व्यक्ति आता है वो क्या करने आता है, और दूसरा जो विशेष करके मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए। दो सवाल पूछे गए इस श्लोक में कि संसार में जीवात्मा जो आता है वो क्या करने आता है, और दूसरा जो मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए। ये सवाल किसने पूछा? महाराज परीक्षित, अभिमन्यु का पुत्र और अर्जुन का पौत्र। जब राजपाट महाराज परीक्षित के हाथ में आ गया और महाराज परीक्षित एक बड़े यशस्वी, प्रतापी, न्यायकारी, दयालु राजा थे, सम्राट थे, पूरी पृथ्वी पर शासन करते थे। एक बार शिकार खेलने के लिए गए, रास्ता भटक गए और एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। पानी की प्यास लगी थी, भूख लगी थी, लेकिन उस समय वो ऋषि ध्यान मगन थे और महाराज परीक्षित को थोड़ा क्रोध आ गया कि मैं पूरी पृथ्वी का सम्राट और ये सामने जो बैठे हैं ऋषि, ये मैं इनकी कुटिया में आया हूं, जो ध्यान मगन होकर बैठे हैं, मेरा स्वागत सत्कार नहीं कर रहे। क्रोध में आके उन्होंने कोने में पड़ा हुआ एक मृत सांप उस ऋषि के गले में डाल दिया और वापिस चले आए। उस ऋषि के पुत्र को पता चला, श्रृंगी मुनि, कि मेरे पिता के साथ महाराज परीक्षित ने ऐसा व्यवहार किया है। तो उन्होंने तुरंत वहीं पर जल लेकर आचमन किया और महाराज परीक्षित को शाप दिया कि ठीक आज से 7 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक सांप के डसने से। महाराज परीक्षित को शाप मिल गया कि ठीक 7 दिन के बाद आपका मृत्यु हो जाएगा। महाराज परीक्षित को पता चला कि मेरे को शापित कर दिया गया है, तो उन्होंने तुरंत अपना राजपाट अपने पुत्र अर्जुन के प्रपौत्र जनमेजय को सौंपा और आप स्वयं गंगा के किनारे आकर बैठ गए। और जितनी उनकी वजारत थी, उस समय आप सभी लोग जानते हैं कि पुराने समय में ऋषि मुनि ही बड़े बड़े मंत्री, उनके सलाहकार परिषद हुआ करती थी। और सभी आकर घेर कर उनको बैठ गए कि राजा ने बतलाया कि मैं 7 दिन के अंदर, मेरी 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु होगा। तो उस समय महाराज परीक्षित ने ये सवाल किया कि संसार में जो जीव आता है
वो क्या करने आता है, और दूसरा सवाल किया कि जिसको पता चल जाए कि उसने मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए। मैं आप सब लोग यहां पर बैठे हैं, मैं आपको इस कथा का भागीदार बनाना चाहता हूं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा कि दो सवालों में से सबसे महत्वपूर्ण सवाल कौन सा है। इस संसार में जो आता है वो क्या करने आता है, या दूसरा सवाल है कि जो मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए। इन दोनों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा सवाल है, कोई बताएगा? इन दो सवालों में महत्वपूर्ण सवाल कौन सा है? फर्स्ट, जो आदमी आया है वो क्या करने आया है? क्या करने आया है? और कोई माता लोगों में से? इसमें महत्वपूर्ण सवाल जो है वो दूसरा है, जो मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सब लोग यहां पर जो इस संसार में आए हैं सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए आए हैं। एक ही प्रोजेक्ट है हमारे पास, और कोई काम करे ना करे, किसी प्रोजेक्ट पे काम करे ना करे, लेकिन मरना अवश्य है, उसके ऊपर आपको काम करना है। आयु अवधि जो है निरर्थक है, ये मायने नहीं रखती कोई 50 साल जी रहा है, कोई 100 साल जी रहा है, लेकिन मरना अवश्य भावी है। ये सवाल महत्वपूर्ण है इसका। इस संसार में जो भी जीव आया है उसने एक दिन मरना है, लेकिन वो मरना कैसे है? श्रीमद् भागवतम पुराण इस बात का जवाब देती है कि मरना कैसे है। आर्ट ऑफ डाइंग, न कि आर्ट ऑफ लिविंग। लिविंग की जब बात करते हैं तो इस संसार में कोई भी व्यक्ति आज भी यहां पर जितने भी मौजूद हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि संसार में आने के बाद मैं बड़ा सुखी हूं, मैं बड़ी आनंद में स्थिति में हूं, ये ऐसा कोई नहीं कह सकता। किसी से बात करें भाई क्या हाल है, तो जवाब देगा बहुत बढ़िया, लेकिन जब उससे 2 मिनट बात करेंगे तो वो आपको रो के दिखा देगा कि मेरे से दुखी संसार में कोई व्यक्ति नहीं है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, माम उपेतये पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार जो है दुखों का घर है, और हम जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं, इस सृष्टि के जितने भी लोग हैं, हर व्यक्ति इस संसार में आने के बाद सुख ढूंढने का प्रयास करता है। भगवान ने ये सृष्टि बड़ी सुंदर बनाई, बढ़िया बढ़िया पहाड़, नदियां, नाले, बड़ा सुंदर सृष्टि का निर्माण किया, और साथ ही इसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने इसके ऊपर नेम प्लेट भी लगा दिया। नेम प्लेट क्या लगाया? दुखालयम। सृष्टि बड़ी सुंदर बनी है, लेकिन दुखालयम, दुखों का घर है। और हम सब जीव इस संसार में आने के बाद इस संसार में सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, तस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है, ध्यान से सुनिए, उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। जब हम किसी के
शरीर छोड़ने के बाद कोई इस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं तो उस कार्यक्रम के पश्चात ब्राह्मण या पंडित अंत में एक प्रार्थना करता है, हे भगवान, इस जाने वाली आत्मा को इस संसारिक आवागमन के चक्कर से मुक्त रखना, इसे दोबारा फिर इस संसार में जन्म नहीं लेने देना, इसे जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाल देना। हम क्या समझते हैं कि उस पंडित के प्रार्थना करने से इस कलियुग में जीवात्मा इस संसारिक आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएगा? नहीं, उसके लिए जीवात्मा को स्वयं परमार्थ करना पड़ेगा, तभी वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकता है। हम लोग इस संसार में आते हैं, जन्म लेते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, बहूनी में व्यतीतानि जन्मनि तव च अर्जुना, तानि अहम वेद सर्वाणि ना तुम वेद परंतपा। इससे पहले तेरे और मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, अनंत बार तू भी आया, अनंत बार मैं भी आया, लेकिन मेरे को उन सब जन्मों का याद है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, तू भूल गया है। जीवात्मा इस संसार में बार बार क्यों जन्म लेता है, बार बार क्यों मरता है? क्योंकि इस संसार में हम सब लोग बड़े अपने आप को महत्वपूर्ण मान के बैठे हुए हैं, अपने आप को सर्वे सर्वा मानते हैं। मैं नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन जिस दिन हमारी आंखें बंद हो गई, उस दिन ये सारा खेल मेरे लिए खत्म हो जाएगा। मैंने क्या किया इस संसार में आने के बाद, मेरे लिए वो सब खत्म। एक बार आंख बंद हुई तो सब खेल खत्म हमारा। सुनार की तरह ठक 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 करके इकट्ठा करते हैं और लोहार की अर्थात मृत्यु की एक बढ़ती है, सब जबते कुर्की हो जाता है, रख दे वही सब यहाँ पे। तत्काल उसी समय आंख बंद होते तत्काल अगला मालिक हम उस सारे का खड़ा हो जाता है, मैं अब मालिक हूं। पिता चला गया तो पुत्र तत्काल अपने नाम की नेम प्लेट अपने मकान के बाहर लगवा देता कि अब मालिक मैं हूं। लेकिन पुत्र ये नहीं समझता कि जो पहले अपने आप को मालिक कहता था वो नहीं रहा, तो मैं क्या मालिक रहूंगा यहां पर? लेकिन इसके बावजूद इस संसार में हम सब लोग मालिक बनने के प्रयास में लगे हुए हैं। क्यों लेते हैं बार बार जन्म और क्यों मरते हैं बार बार? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम क्यों होता है हम लोगों का? बार बार क्यों जन्म लेते हैं, बार बार क्यों मरते हैं? एक बड़ा समझने की एक छोटी सी बात कि हम सब लोग यहां पर एकत्र हुए हैं। ये प्रोग्राम जब समाप्त होगा, सब लोग इस समाप्ति के बाद अपने अपने घर चले जाएंगे। यहां पर कोई नहीं रुकेगा, यहां पर कोई वापस नहीं आएगा। लेकिन वो व्यक्ति वापस आएगा यहां पर जो अपनी कोई वस्तु यहां पर भूल गया। कोई पेन भूल गया, कोई रुमाल भूल गया, कुछ भूल गया, उसे लेने के लिए आएगा। ठीक इसी तरह जब हम लोग इस संसार से पलायन करते हैं, इस संसार को छोड़ते हैं, तो हम भी अपनी कोई ना कोई वस्तु यहां पर भूल जाते हैं। कोई मरते समय
मेरे पीछे मेरी संपत्ति जायदाद का क्या होगा, ये सोचते सोचते शरीर छोड़ देता है। मेरी संतान का क्या होगा, ये सोचते सोचते शरीर छोड़ देता है। मेरे माता पिता का क्या होगा, मेरी मकान का क्या होगा, मेरे दुकान का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, ये सोचते सोचते शरीर छोड़ देते हैं। तो भगवान का एक नाम है करुणा सिंधु। भाई तू कुछ भूल आया है, वापिस फिर उसी जगह उसको भेज देते हैं, दोबारा उसी जगह। श्रीमद् भागवतम पुराण में कथा आती है महाराज भरत की। महाराज भरत जिनके नाम पे ये भारतवर्ष देश का नाम पड़ा, उन्होंने अपना सारा पृथ्वी पर शासन करते थे, अपना सारा राजपाट अपने पुत्रों को छोड़ा, अपने संतान के प्रति ममता छोड़ी, अपनी पत्नियों के प्रति ममता छोड़ी, राजपाट के प्रति ममता छोड़ी और वैराग्य का जीवन बिताने के लिए जंगल में आ गए। और जंगल में आने के बाद एक दिन अपना भजन संध्या में लगे थे। एक गर्भवती हिरनी पानी पीने के लिए सामने की नदी पर आई, और लेकिन जैसे पानी पीने लगी तभी शेर की दहाड़ सुनकर वो घबरा गई। उसका वहीं पर गर्भपात हुआ और वो नदी में बह गई, लेकिन वो बच्चा जो उसका था हिरनी का, हिरण, वो वहीं पे किनारे पे छूट गया और महाराज भरत ने उसे उठाया, ये सोच के कि इसका इस संसार में और कोई नहीं। उन्होंने उस बच्चे को पालन पोषण करना शुरू किया। अब देखिए कि अपनी संतान के प्रति आसक्ति छोड़ के वो जंगल में आए थे, लेकिन एक हिरण के बच्चे के प्रति उनकी आसक्ति हो गई उनके मन में, और उनको पालते पालते उसे इतना मोह हो गया कि शरीर जब छोड़ने का समय आया तो उस हिरण के बच्चे के बारे में सोचते रहे कि मेरे बाद इसका क्या होगा, और शरीर छोड़ दिया। और अगला जन्म उन्हें, श्रीमद् भागवतम पुराण में वर्णन आता है, अगला जन्म उन्हें फिर हिरण के रूप में लेना पड़ा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते क्लेवरम तम तमय वीति कौंतये सदा तद भाव भाविता। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि मरते समय तो जिस किसी का सिमरन करते हुए शरीर छोड़ेगा तो अगला जन्म तेरे को उसी रूप में लेना पड़ेगा। हिरण के बच्चे के बारे में सोचते सोचते महाराज भरत ने शरीर छोड़ा तो अगला जन्म उन्हें हिरण के रूप में लेना पड़ा। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मकान के बारे में सोचते सोचते शरीर छोड़ूंगा तो मैं मकान बन जाऊंगा, लेकिन उसी मकान में मेरे को किसी न किसी छोटे से जीव के रूप में फिर आना पड़ेगा, क्योंकि उस मकान के प्रति मेरी आसक्ति थी, मेरा मोह था, और मैं दोबारा वहीं पर भगवान मेरे को भेजेंगे थी। इसी जगह के साथ तेरा मोह था तो यही तेरे को दोबारा भेजा जाता। इट्स अ परफेक्ट साइंस। ये नहीं कि अक्सर लोग बोलते हैं जितना जितना हम लोग पढ़ लिख गए उतना उतना भगवान से दूर होते चले गए। ये मिथोलॉजी है। खाओ पियो, अगला जन्म किसने देखा? अगला जन्म कहीं देखने जाने की जरूरत नहीं है। इसी जन्म में देख लीजिए कि कोई व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी में पैदा होता है और कोई महलों में पैदा होता है। क्यों भाई? जन्म लेते समय इसने कौन सा ऐसा पाप किया था, अपराध किया था? सब अपने अपने कर्मों के फलीभूत होकर इस संसार में आते हैं, अपने अपने कर्मों के फल भोग करते हैं और फिर अगली यात्रा के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन इससे छुटकारा नहीं हो सकता क्या? भगवान बोलते दुखालयम, ये दुखों का घर है, मैं इस दुखों के घर में दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता। तो इसका हल क्या है? तो भगवद गीता में भगवान बोलते हैं
कि संसार से अगर छुटकारा प्राप्त करना है, हाँ काफी पढ़े लिखे बैठे लोग, मैं लॉजिकली आपसे बात कर रहा हूं कि इस संसार में से अगर छुटकारा प्राप्त करके, दुख तो सभी काट रहे, कोई ये नहीं कह सकता मैं दुख नहीं उठा रहा इस संसार में। भगवान बोलते दुख खा लो, ये दुखों का घर है ये संसार, तो फिर सुख थोड़ा किसी को मिल सकता है। भगवान बोलते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा क्लेवरम यह प्रजाति समद्भाव। इस संसार से छुटकारा प्राप्त करने का रास्ता भगवद गीता में भगवान बोलते हैं 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कि अंत समय अगर तुम मेरा सिमरण करते हुए शरीर का त्याग करेगा, अगर शरीर त्याग करते समय तुम मेरा सिमरण करते हुए शरीर छोड़ देगा, तो तेरे को मैं 84 लाख योनि के चक्कर से निकाल के बाहर ले जाऊंगा। यानी कि रास्ता क्या है इस चक्कर से बाहर निकलने का, कि अंत समय उसका सिमरण बना है। और वो अंत समय सिमरण बनेगा कैसे? सारी जिंदगी तो तेरा मेरा करते हुए निकाल दिया हमने, तो अंत समय सिमरण कैसे बनेगा? उसके लिए आपको जीवन में इसका अभ्यास करना पड़ेगा। और मैंने भी यहां पर देखा कि ये एक आत्मिक शांति के लिए माता जी के लिए प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। यहाँ कोई भगवान का, जहां पर भगवान का नाम लेना चाहिए वहां भगवान का नाम लेने के लिए कोई तैयार नहीं। और यही अगर कोई डीजे डूजे की पार्टी होती, कोई किटी पार्टी होती, कोई दूसरी पार्टी होती, तो खूब हो अल्लाह, खूब शोर शराबा होता, सभी लोग खूब बोलते नाचते गाते। लेकिन भगवान का नाम अपनी जीवा से नहीं निकाल पाते। मेरे 4 बार कहने के बावजूद कुछ लोग बोले। हम सब लोग यहाँ पर आए हैं दहूजा परिवार के इस समय, यहाँ पर इनका सहयोग करने के लिए। सहयोग क्या है कि हम सब, इसी स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि इस प्रकार का आयोजन जब किया जाता है आत्मिक शांति के लिए, तो घर के मित्र संबंधी रिश्तेदार नातेदार सभी को बुलाया जाता है और इकट्ठे बैठ के भगवान के नाम का सिमरन करते हैं। और फिर प्रार्थना की जाती है अंत में सिमरन करने के बाद कि भगवान इस आत्मा को शांति मिले, अपने चरणों में स्थान देना। लेकिन यहां बोलने के लिए कोई तैयार नहीं होता ऐसे समारोह में। मैं आपसे एक बार प्रार्थना करूंगा, इकट्ठे सभी मिलकर भगवान के नाम का सिमरन करते फिर चर्चा करेंगे। मेरे साथ साथ बोलिएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कितने कम लोग हैं हम, है ना, लेकिन आवाज नहीं आ रही, क्योंकि भगवान का नाम भी भगवान की कृपा से निकलता है। उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो उसकी मर्जी के बिना नाम कैसे निकल आएगा? तो क्या हम बोलना नहीं चाहते? बोलना भी चाहते हैं, लेकिन भगवान का नाम लेने में झिझक रहती है। बाकी कितना कुछ बुलवा लीजिए, लेकिन भगवान का नाम बोलने में बड़ी झिझक सी लगती है। सभी से प्रार्थना करूंगा एक स्वर में मेरे साथ, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसी पर्पज के लिए आए हैं आप लोग यहाँ पर आज, उसके नाम का सिमरन करने के लिए आए हैं। मैंने भी बोला कि इस प्रोग्राम का स्वरूप इस स्कंद पुराण में बताया गया है कि इकट्ठे मिलकर जितने भी हमारे शुभ चिंतक हैं, वेल विशर हैं, मित्र हैं, संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, सभी इकट्ठे मिलकर इस माता जी की आत्मिक शांति के लिए पाठ करें, सिमरन करें उसके नाम का। और कोई रास्ता भी नहीं है हम लोगों के पास। जितना जितना आप इसके लिए सिमरन करेंगे अपनी जीवा से, उतना उतना उस आत्मा को लाभ पहुंचेगा। आपने कभी देखा ये कैसे संभव है? इसे कैसे संभव कि हम यहां पर हरे कृष्णा बोलेंगे उस आत्मा को लाभ पहुंचेगा? आपने कभी देखा होगा, गरुड़ पुराण में भी वर्णन आता है कि बच्चा जन्म लेता है, माता की गोद में होता है, माता उसे दूध पिलाती है। दूध पिलाने के बाद वो बच्चा सो गया, लेकिन 5 मिनट के बाद फिर उठा और उसने रोना शुरू कर दिया। माता मन में सोचती अभी तो दूध पिलाया था, अभी तो ये सोना चाहिए, इसे सोने का समय है। माता को तो पता होता है कि बच्चा कब सोएगा, कब इसने उठना है, कब इसको नहलाना है, कब इसे भूख लगी। तो माता चेक करती है, बच्चे के पेट को चेक करती है। बच्चा रो रो के बुरा हाल कर देता है, चुप नहीं होता। डॉक्टर के पास ले जाते हैं, बच्चा रोता है, खूब रोता है। बच्चा, डॉक्टर बच्चे को चेक करता है। बच्चा चेक करने के बाद डॉक्टर बोलता है पेट ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप चुप हो जाएगा। और कुछ समय बाद वो चुप हो जाता है। तो शास्त्रों में वर्णन आता है वो बच्चा जिसने जन्म लिया हुआ है, उसकी वृत्ति, उसकी स्मृति अभी पिछले उस परिवार के साथ जुड़ी हुई थी। वहां पर कोई उसके लिए रो रहे थे, तो यहां पर वो बच्चा दुख उठाता हुआ रो रहा है। यहां पर अगर आप उसके लिए सिमरन करेंगे तो उसको लाभ होगा। वहां पर और इसी पर्पज के लिए आए हम लोग। मैंने आपको पहले बोला था, मैं बताना चाहता था कि इस संसार में हम सब लोग आए हैं तो आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, आर्ट ऑफ डाइंग, अपना मरना कैसे सुधर जाए, ये श्रीमद् भागवतम पुराण सिखाती है। महाराज परीक्षित को पता चल गया कि 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो मरना कैसे सुधारा जाए अपना। तो इसके लिए तत्काल गंगा के किनारे आकर बैठ गए और सवाल किया, सर्वात्मा म्रियमाणाश्च कृत्यम, इस संसार में जो आया है और विशेष करके जो मरने वाला है, उसे क्या करना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम पुराण 18,000 श्लोक शुकदेव गोस्वामी द्वारा बोले गए महाराज परीक्षित को यह बतलाने के लिए कि इस संसार में जो भी जीव आया है वो क्या करने के लिए आया है। पूछा गया, महाराज परीक्षित शुकदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि संसार में जो जीव आया है, यत श्रोतव्यम, क्या सुनने के लिए आया है इस संसार में, अथो जप्यम, क्या बोलने के लिए, क्या जप, क्या बोलने के लिए आया वो इस संसार में, यत कर्तव्यम, क्या करने के लिए आया है, निर्भय प्रभो, हे प्रभो मेरे को बताइए, स्मर्तव्यम, क्या सिमरन करने के लिए आया है, भजनीयम, किसकी सेवा करने के लिए आया है, और साथ ही बोला ब्रूहि वा,
यद्वा विपर्यम, ये भी मेरे को बता दिया जाए कि इस संसार में जीव आया है उसे क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बताओ। क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सिमरन करना चाहिए, किसकी सेवा करनी चाहिए, और ये भी बताओ कि इसे संसार में आने के बाद क्या नहीं करना चाहिए। ये सवाल किया। हमारे मन में इस तरह की बात कभी आती नहीं। महात्मा बुद्ध की कथा पढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध बचपन में राजकुमार था, अपने सारथी के साथ रथ में बैठ के नगर भ्रमण करने के लिए निकला, तो रास्ते में उसने पहली बार एक अर्थी जाते हुए देखी। तो अपने सारथी से पूछने लगा, ये अर्थी ये क्या है, ये कंधे पे उठा के लेके जा रहे, ये व्यक्ति मर गया है। मर गया है? हाँ, इसके श्वास पूरे हो गए, ये अब मर गया है, इसको जलाने के लिए लेके जा रहे हैं। मर गया है, इसको जलाने के लिए लेके जा रहे हैं। राजकुमार था, अपने जिंदगी में पहली बार एक अर्थी जाते हुए देखी। तुझे क्या सभी के साथ होगा? हाँ। सारथी बोला, राजकुमार ये सभी के साथ ऐसा होगा, मेरे को भी मरना पड़ेगा। बिल्कुल, मेरे को, आपको भी मरना पड़ेगा। मेरे को भी जलाया जाएगा। जी राजकुमार, माफी चाहता हूं, आपको भी जलाया जाएगा। राजकुमार सोच में पड़ गया। आगे चले, रथ लेके आगे चला तो आगे एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो लाठी टेक टेक के चल रहा था। सारथी, ये क्या है? इतना इसका तीर कमान की तरह से शरीर झुका हुआ है, कि बुढ़ापा है, शरीर झुक गया, इसका बुढ़ापा है। ये क्या सभी को आएगा? जी राजकुमार, सभी को आएगा। एक व्यक्ति को खांसते हुए देखा, मुंह से बलगम निकालते देखा, खून निकलते देखा, तो राजकुमार फिर पूछा, ये क्या है? ये रोगी है। ये रोग क्या होता है? ये सभी को आएगा, मेरे को भी रोग आएगा। जी राजकुमार, आपको भी आएगा। राजकुमार ने पहली बार अपने जीवन में एक अर्थी को देखा था, मरते व्यक्ति को देखा था। एक बुढ़ापे में एक लाठी टेक करते हुए चलते देखा था। एक रोगी को देखा था, अंदर से कांप गया। मैं तो नहीं ऐसा जीवन चाहता, मैं नहीं मरना चाहता, मैं नहीं बूढ़ा होना चाहता, मैं रोगी नहीं होना चाहता। और मन में बात बैठ गई और तत्काल इसका उपचार करने के लिए राजमहल छोड़ दिया। इसका इलाज कैसे ढूंढने के लिए चले गए। और हम अपने जीवन में पता नहीं कितनी अर्थियां देख चुके। दूसरे रोगियों की तो बात छोड़िए, अपने शरीर में कितने कितने रोगों को झेल चुके हैं। बुढ़ापे की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे, अपने घर में बुढ़ापा देख रहे हैं, लेकिन अपने मन में कभी भी ये बात नहीं आई, यार इसका कोई इलाज नहीं है क्या? इन जन्म मृत्यु रोग बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं है क्या? श्रीमद् भागवतम पुराण बोलती है इलाज है। भगवत गीता बोलती है इलाज है। हम इस संसार में आए, पता नहीं कितने कितने पुण्य कर्म करते हैं। पुण्य कर्म करेंगे तो उसके बदले में अगला जन्म आपको स्वर्ग में मिल जाएगा। हम लोग सोचते हैं कि स्वर्ग बहुत बढ़िया जगह है। अक्सर लिखा जाता है, घर में कोई बड़ा बुजुर्ग चले स्वर्गवासी, लेकिन स्वर्ग है क्या? क्या है ये स्वर्ग? भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, आप ब्रह्म भुवन लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुना। हे अर्जुन, तू कितने काम कर्म कर, पुण्य कर्म कर, कितने पुण्य कर्म करके अगला जन्म तू बड़े उच्च लोकों में ले लेगा,
स्वर्ग में चला जाएगा, ब्रह्म लोक में चला जाएगा, जन लोक में, तप लोक में चला जाएगा। लेकिन इन सभी लोकों में जन्म मृत्यु का चक्कर तेरा बरकरार बना रहेगा। ये खत्म कैसे होगा? मां उपेते तू कौन तय, हे कुंती पुत्र, मेरे को अगर तुमने प्राप्त कर लिया, पुनर्जन्म ना विद्यते, मैं तेरे को इस संसार में फिर दोबारा जन्म नहीं लेने दूंगा। ले जाऊंगा तेरे को मैं अपने धाम वापस, अपने घर वापस। और भगवान कितने दयालु हैं। भगवत गीता में ही बोलते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। मेरा जो भजन प्रेम से निरंतर लगातार भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम से मेरा जो भजन करता है, भगवान बोलते हैं ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उसे विशेष बुद्धि प्रदान करता हूं। अर्थात क्या? कि मैं उसका गाइड, उसका मार्गदर्शन बनने वाला बनने के लिए तैयार हूं। और उससे क्या होगा? येन माम उपयंती ते, बुद्धि योग दूंगा ताकि तू मेरे तक वापस पहुंच सके। येन माम उपयंती ते, मेरे तक वापस आ जाए। और भगवान तक पहुंच गए, पुनर्जन्म ना विद्यते, दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेने दूंगा। इट इज ए परफेक्ट साइंस। हम लोग जितना जितना यहां पर मैटीरियलिज्म में पढ़ते चले गए, उतना उतना भगवान से दूर होते चले गए। इस्कॉन के फाउंडर चार्या हिज डिवाइन ग्रेस जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी 1965 में यूएसए गए थे और वहां अंग्रेजों को बतलाया, ये भगवत गीता का ज्ञान दिया कि ये भगवत गीता का ज्ञान है। क्यों इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हो? वो 70 साल की उम्र में वो विदेश गए थे, वहां के लोगों को बतलाया। और वहां के लोगों ने, अंग्रेजों ने, भाई अंग्रेजों ने 200 साल इस भारत पर राज किया। कोई बुद्धि दिमाग रखते थे तो उन्होंने राज किया ना। कोई दिमाग था उनका तो 200 साल तक राज करके यहां से लूटपाट करके सब कुछ ले गए। और उन्हीं लोगों को जब भगवत गीता वहां पर जाकर बतलाई, उसका तत्व सार से बतलाया, विस्तार से उनको बतलाया, तो उनकी समझ में जो भगवत गीता आई। शिला प्रभुपाद जी, मैं चर्चा करनी चाहूंगा यहां पर कि जब पहली बार इंग्लैंड गए तो एयरपोर्ट पे उतरे, तो एयरपोर्ट पे उतरते ही पत्रकारों ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस बात थी, पत्रकारों ने क्या लेने के लिए आए यहां पर? उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा शिला प्रभुपाद जी से, मैं लेने कुछ नहीं आया, मैं कुछ देने के लिए आया हूं। देने के लिए? क्या देने के लिए आया हूं? आपने 200 साल भारत में राज किया, लूट मार करके सब कुछ ले गए, लेकिन एक वस्तु आप वहां पर छोड़ आए थे। वही वस्तु की मैं होम डिलीवरी देने के लिए आया। और वस्तु क्या है? भगवत गीता है। इसी आप लोगों को मैं देने के लिए आया। जिन्होंने, जितना उनका दिमाग था, उन्होंने राज किया, उन्हीं लोगों ने फिर उस भगवत गीता को जब उस बूढ़े व्यक्ति से सुना और उसको समझा, तो सिर मुड़ा के, धोती कुर्ते डाल के वृंदावन में आके इकट्ठे होने शुरू हो गए। ये सभी आप सब जानते हैं। और हम लोग ये जितना जितना यहां पर मटीरियलिज्म में पढ़ते चले गए, उतना उतना भगवत गीता से दूर होते चले गए। हमें मालूम ही नहीं है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, एम ऑफ लाइफ। एक व्यक्ति से पूछा जापान में, शिला प्रभुपाद जी ने, भाई जीवन का लक्ष्य क्या है? यू नो द एम ऑफ लाइफ? या आई नो।
उन्हें अपनी जेब, तोशिबा कंपनी का नाम आपने सुना होगा सभी ने। तोशिबा कंपनी के वो सुपरवाइजर था प्रभुपाद जी को उन्होंने बुलवाया था अपने पास मिलने के लिए, उनसे भगवत चर्चा करने के लिए उस कंपनी के मालिकों ने बुलाया था। तो नीचे बैठे थे गेस्ट हाउस में, तो सुपरवाइजर जो उनकी अगवानी कर रहा था उसे पूछा, एम ऑफ लाइफ, यू नो व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ? क्या यू नो व्हाट इज दैट? क्या है जीवन का लक्ष्य? तो उन्होंने अपने वॉलेट निकाला अपनी जेब से और उस वॉलेट में से 25-30 विजिटिंग कार्ड निकाल के ताश के पत्तों की तरह सामने बिछा दिए। ये सुपरवाइजर मेरा कार्ड है पहला, दूसरा असिस्टेंट सुपरवाइजर, डिप्टी सुपरवाइजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, जनरल मैनेजर, ये करता गई। सबसे आखिर का कार्ड एमडी का, एम ऑफ लाइफ इज टू बिकम एमडी ऑफ दिस कंपनी। ये हमें मालूम नहीं संसार में आए क्या करने के लिए आए। इस संसार में एमडी बन गए, पीएम बन गए। एक बात को बड़े ध्यान से समझ लीजिए, आहार निद्रा भय मैथुन स्मान्यम एतत् पशु इंद्रियाणाम्। आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना, बचने के रास्ते ढूंढना और सेक्स करना, बच्चे पैदा करना, ये 84 लाख योनियों में जी जितनी भी योनि है यही 4 काम होते हैं। और हम मनुष्य भी जो है ये यही 4 काम करने के लिए संसार में इतनी भागदौड़ करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन, जितनी हम भागदौड़ करते हैं इन्हीं 4 काम। पूरी सृष्टि में 84 लाख योनियों में यही 4 काम होते हैं। हमारे में और पशु में कोई अंतर नहीं है क्या? धर्मो ही दर्शाम अधिको विशेषो, भगवान की भक्ति, ये मुख्यतः अंतर है हमारे मत पशु में। धर्मेन हीना पशु समाना, भक्ति नहीं है तो पशु में हमारे में कोई अंतर नहीं है। बोला जाता मैन इज ए रैशनल एनिमल, भगवान इस आत्मा को अपने धाम में जलाते देना। पंडित के कहने से वो प्रार्थना फलीभूत नहीं होगी। ये कलयुग है, प्रार्थना करने वाला कितना आध्यात्मिक स्तर पर शक्तिशाली, ये देखने की बात। और ये आप सब लोग जानते हैं, खुद को ही परमार्थ करना पड़ेगा, नहीं तो जीवन तो चल ही रहा है ऐसे ही। किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वृंदावन के भाई ने सिरे से निकाल दिया, नहीं भाई मेरी कोई रुचि नहीं है इन चीजों में। नहीं स्वामी जी, आप देखिए बहुत बढ़िया कर्तव्य दिखाता है। बहुत ज्यादा जोर डाला जब शिष्यों ने, तो पापा जी बोले ठीक है मैं वहां नहीं जाऊंगा, उसको यही बुला देते हैं। शिष्य इस बात पर प्रसन्न हो गए कि स्वामी जी भी वो जादूगर का खेल देखेंगे। और जादूगर तो फूला नहीं समारा कि इतनी बड़ी हस्ती मेरा जादू का खेल देखेगी। मंदिर के प्रांगण में स्टेज तैयार हो गया, 1975 की बात है। मंदिर के प्रांगण में स्टेज तैयार हो गया, जादू मेरा और मेरे शिष्यों का समय खराब किया। तेरे इस जादू के दिखाने से क्या किसी का जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त हो सकता है? क्या तेरे पास ऐसा कोई जादू है तो किसी का जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त कर दे? जादूगर चुप हो गया। तुमने मेरे और मेरे शिष्यों का समय खराब किया है। तेरे पास ऐसा कोई जादू चला गया। मेरे को उचित आसन दिया गया, मेरे को बिठाया गया, आसन दिया गया, मेरे सामने थाली प्लेट गिलास पानी का रखा गया, तो इसमें अब कोई डाउट नहीं है कि मेरे को खिलाएंगे, नहीं खिलाएंगे। इसी तरह अगर आपको आपके जीवन में सत्संग मुहैया हो रहा है,
आपके घर में भगवत गीता पहुंच गई है तो इसका मतलब भगवान भी आपका कल्याण करना चाहते हैं। भगवान के इस मंत्र, भगवान आपसे कुछ अपेक्षा रखते हैं। बहुनी में व्यथितानी जन्मनी तव च अर्जुना, वे तेरा और मेरा पहला जन्म नहीं, अनंत जन्म हो गए इससे पहले। अब किसी जन्म में तो ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम रुकना चाहिए ना। महाराज परीक्षित गंगा के किनारे अगर बैठ गए तो इसीलिए बैठे कि अब जन्म मृत्यु का चक्कर आगे नहीं चले, मेरे को मरना है तो मरना कैसे है, ऐसा पूछने के लिए क्या। और जब चलने का समय आएगा तो क्या पूछने आएगा, हाँ भाई तैयार है चले, कोई पूछने आएगा क्या। जब इन एंड आउट में नहीं हमारी चलती तो इन बिटवीन हमारी कहां चलेगी। कितना भ्रमित होकर बैठे इस संसार में। कितना चमक दमक में खो के बैठे हुए हम लोग। अभी भी समय है, उबल गया उसकी चिंता नहीं कीजिए, जो दूध बचा हुआ है उसे तो बचाने का प्रयास कीजिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव सामना। तेरा जीवन कैसे बड़े से बड़ा दुराचारी क्यों नहीं रहा हो तेरा जीवन, लेकिन अगर तूने अनन्य भाव से मेरा भजन करना प्रारंभ कर दिया, भगवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, मैं तेरे को ले जाऊंगा इससे बाहर निकाल के। जब जागे तभी सवेरा। तो आपसे प्रार्थना है, हम लोग अगर भगवान का नाम अपने जीवन से नहीं निकलता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक बार हाथ ऊपर खड़े करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,